अब सिकंदर लोधी वापस आ गए वीरदेव सिंह के रेस्ट हाउस में, जहां पर राजा लोगों के लिए अलग से बनाया होता था एक स्थान। तो वहां जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश होगा कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी। और मैंने ऐसे ऐसे उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में, रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी, और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी। ये तो अल्लाह आए हुए हैं। अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में। उसने सोचा कि अब ये सिकंदर लोधी कबीर जी को सिर पे रखेगा और तेरी यहां वैल्यू नहीं रहेगी। और दो फकीर और दो वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्ष्या करते हुए उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोधी की नज़रों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सुबह सुबह फिर कबीर परमात्मा जी वहाँ आ गए रेस्ट हाउस में उनके आमंत्रण पे। तो वहाँ शेख तकी की अब और कबीर जी की वार्ता करवा दी। किसने? वीरदेव सिंह बघेल ने। हिंदू भी बैठ गए, मुसलमान भी बैठ गए, 200 200 300 मौजिद से, और कहा कि शेख तकी जी आप भी विद्वान हैं, परमात्मा कबीर जी भी, ये भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, आप दोनों अपने प्रश्नोत्तरी करके कुछ डिस्कशन करो हमारे सामने। तब कबीर परमात्मा ने बहुत से प्रश्न किए। शेख तकी के पास कोई जवाब नहीं था। वो और हताश समझ गया अपने आप को, और हीन समझ गया, जिस कारण से उसने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ योजना बनाई। कबीर साहब को लेकर के हाथी पर बैठाकर अपने ही अंबारी में, जिस पर राजा बैठा था, कबीर जी को भी उसमें बैठा दिया, आप भी उसी में। नहीं, राजा के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता। इतना सत्कार दिया सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सामने देखा उसका जीवन नरक था, वो एकदम स्वर्ग बना दिया। और उनके सामने एक मुर्दा जीवित कर दिया, कत्लेआम कर दिया था, वो जीवित कर दिया। सेना आ रही है, साथ में हजारों की संख्या में घुड़सवार हैं, राजा हाथी पर बैठा है। वापसी पर चल पड़े। रास्ते में एक दरिया का किनारा देख करके रात्रि काटने के लिए वहाँ खाना पीना नहाना धोना सुविधा देख करके उसके ऊपर वहाँ स्टे कर लिया रात का। उधर से शेख तकी का टेंट अलग लगवाता था सिकंदर लोधी के, मेरा धार्मिक गुरु है, यो नारी उसकी सेवा करवाता था। अपना टेंट अलग लगता था राजा का। उसी टेंट में कबीर जी को रखा अपने आड़े में, एक विशेष श्रद्धा से, क्योंकि देखो पुण्यात्मा, ये आत्मा कृतघनी नहीं है, यो मन कृतघनी है। इतना सुख दे दिया उस आदमी को, सिर पर धरे, नहीं तो और के धरे फिर इंसान, उसके अपने साथ रखे। तो सुबह सुबह प्रणाम करने गया सिकंदर लोधी किसको? शेख तकी, अपने धार्मिक गुरु को। शेख तकी ने मुंह फेर लिया, मरोड़ी खा गया। अब जान गया कि जब ऐसे नखरे करता कुछ ना कुछ इसने बुराई सूझ रही है, ये कोई न कोई पंगा पावेगा तेरे जी ने। उसने पूछा, महाराज क्या बात होगी, मुझसे कोई गलती बन गई? सिकंदर लोधी ने कहा शेख तकी से। वो कहता है कि मेरी क्या आवश्यकता है तुझे? शेख तकी बोला, तुझे तो मिल गया ना गुरु, बना ले उसी को। तू उसको अल्लाह कहता है, तू उसको खुदा कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुसलमानों को बताऊंगा कि ये अल्लाह बताता है। हजरत मोहम्मद तो कहते हैं अल्लाह निराकार है, वो कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, उसको खुदा कहता है। अब चल देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब सिकंदर लोधी समझ गया यू नाश करावेगा, जाते आग लगाओगा, सब मुसलमान मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरा राज जाओगा। वापस आ गया बहुत एकदम मायूस सा होकर के। कहाँ तो खुशी थी, चेहरा खिला हुआ था, फिर एकदम टेंशन में। अब कबीर परमेश्वर ने पूछा, वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे, के ड्रामा होगा इसके जी ने। परमात्मा कबीर जी ने पूछा, राजन
कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब वो कहने लगे, सिकंदर लोधी ने कहा, भगवान आपके रहते इस दास का क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये मन कुछ ऐसा ही सोच लेता है, ये मेरा धार्मिक पीर है ना, यो मेरे सिर का दर्द है। फिर वो शेख सकी ने क्या कहा कि यदि तू इसको अल्लाह मानता है तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने मरी हुई गऊ को जीवित कर दिया था और एक बकरे को जीवित कर दिया था ऐसे सिद्धि से मारकर। अगर तू मानता है ये अल्लाह है कबीर, तो मेरे सामने जीवित करवा के देखा किसी मुर्दे को, तब मैं तेरी गवाही दूंगा कि सचमुच ये अल्लाह आया हुआ है। क्योंकि मैं तेरे साथ वहाँ नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, मुझे क्या पता वो जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंडीशन रखती थी। तो सिकंदर लोधी बताने लगे कबीर परमेश्वर जी से कि भगवान ये मेरे सिर का दर्द है, ये पीर, और अब इसने ऐसे ऐसे कंडीशन रख दिया कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे कबीर साहब तो मैं मानूं, और नहीं तो जाकर मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया, और भगवान ये जाते करेगा इस काम को और सभी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरा राज खत्म होगा। पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ परमात्मा है, जब आप इसकी शरण में आओगे जब पता लगेगा। ये टेंशन नहीं रहने देता, अपने भगत की बहुत जल्दी दूर करता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहो शेख तकी को कोई मुर्दा खोज लावे। अब सिकंदर लोधी जी को तो पता था कि तो परमात्मा ही कर देंगे काम। गया जल्दी से कि हे शेख तकी, वो कह रहे हैं कबीर जी कि आप कोई मुर्दा लाओ खोज कर आपके सामने, अभी करते हैं। तो शेख तकी कहता, मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखेंगे, अभी थोड़ा ही है। अब सिकंदर लोधी फिर टेंशन में, अगर न्यू का न्यू यूं वहां पहुंच गया तो जाते आग लगा देगा। इतने में क्या हुआ, सभी कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था, कोई घूम रहे थे, राजा लोग नहा धोकर बाहर निकले तो बाहर क्या देखते हैं कि एक 13 वर्ष की आयु का लड़का, और उसको उनके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। जैसे 4 प्रकार से दाग होते हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से करते हैं। हिंदू सभा करते हैं, ये अंतिम संस्कार लकड़ियों में जला देते हैं मुर्दे को, और मुसलमान जमीन में गाड़ देते हैं कब्र में। और कुछ ऐसे कबीले हैं जो आकाश में एक स्थान बना देते हैं, जैसे ऊंचा सा एक टावर सा बना के, और उसके ऊपर उस मुर्दे को वहाँ रख देते हैं तो उसे पक्षी खा लेते हैं। उनका यही मानना है कि पक्षी इस मांस को खाएंगे, दुआ देंगे, और हड्डी जब रह जाती सूख जाती उनको मिट्टी में या जल प्रवाह कर देते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कबीले के उस शव को जल प्रवाह कर देते हैं अच्छे तरीके से, नीचे एक फ्लोटिंग सा बना करके घास फूस का बेड़ा सा, और उसके ऊपर लटा करके दीपक जलाकर घी का, और कपड़ा उड़ा करके, कपड़े सारे पहना करके, और जल प्रवाह कर देते हैं कि मछलियाँ जीव जंतु जल के इनको खाएंगे, इसके मांस को दुआ देंगे। ऐसे दरिया में बहा दिया था। वो शाम का बहा हुआ बच्चा चलता चलता सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया जहाँ वो समस्या खड़ी थी। ये खेल मालिक के। तभी कहा किसी ने कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा, जल में आ जाता है ऐसे। तो एकदम सब बाहर निकले, शेख तकी भी आ गया, कबीर साहब भी खड़े हो गए, हजारों की संख्या में सैनिक जो साथ थे बॉडीगार्ड वो भी आगे काम छोड़ छोड़ के कुछ सेवा कर रहे थे, घोड़े गार्डन पानी प्याओ थे, वापस आ गए, वहाँ खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा, शेख तकी तू कर जंतर मंत्र, कहीं फिर बाद में कह मैं भी कर देता इसको। तो अब शेख तकी लगा फूं फुर फुर करने, इतने वो मुर्दा जा चुका 500-600 फुट दूर डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तब कहता शेख तकी के कबीर तो अपने सिर से बला टाला था, मैं लगा दिया इसमें। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत आएगी जब की बात है। तब कबीर परमेश्वर ने हाथ से इशारा किया ऐसे। उसी समय वो मुर्दा जो शव चला गया था काफी दूर, वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अप स्ट्रीम में, और ऐसे आ गया, वहां आके रुक गया।
और परमात्मा ने कहा, हे आत्मा, जहां भी तू चली गई है इस शरीर को त्याग कर वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर कबीर हुक्म से और बाहर आ जा। इतने में बच्चे का शरीर ऐसे ऐसे फड़फड़ करने लगा और एकदम बच्चा बैठा उठा और बाहर आकर के कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सभी उपस्थित जनों ने क्या कहा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया। उस 12-13 वर्ष के बच्चे का नाम परमेश्वर ने कमाल रख लिया और उसके कोई ठिकाना कोई जाना नहीं था और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रख लिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।